जय जिनेंद्र दोस्तों, मन की बात मन से के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे जैन धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों को रत्नत्रय कहते हैं। इन तीनों की एकता ही मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। तो मोक्ष महल की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। 8 वीडियोस में मैं आप लोगों को 8 कहानियाँ सुनाऊंगी कि सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से प्रत्येक में कौन कौन प्रसिद्ध हुए हैं। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है सम्यक दर्शन का प्रथम अंग, निशंकित अंग। दोस्तों, जिन वचनों पर सच्चा श्रद्धान, स्व पर का भेद, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक सम्यक दर्शन कहलाता है। निशंकित मतलब तत्वों पर बिना किसी शंका के सच्ची श्रद्धा रखना। निशंकित अंग में अंजन चोर की कहानी प्रसिद्ध हुई है। कश्मीर देश के अंतर्गत विजयपुर के राजा अरिमंथन के ललितांग नाम का एक सुंदर पुत्र था। इकलौता पुत्र होने के कारण तथा माता पिता के अधिक लाड़ प्यार की वजह से वह विद्या अध्ययन नहीं कर सका और दुर्व्यसनी बन गया। जब वो युवा हुआ तो प्रजा को अत्यधिक त्रास देने लगा। तब राजा ने उसे देश निकाला दे दिया। वह चोर डाकुओं का सरदार बन गया तथा अंजन गुटिका विद्या सिद्ध करके दूसरों से अदृश्य होकर मनमाने अत्याचार करने लगा, जिसके कारण अंजन चोर नाम से प्रसिद्ध हुआ। किसी समय राजगृही नगर में रात्रि में राजघराने से रत्नहार चुराकर भागा। तब कोतवालों ने उसकी विद्या नष्ट करके उसका पीछा किया। वह शमशान में पहुंच गया। वहां पर वट वृक्ष में 100 सीकों के एक छीके पर एक सेठ बैठा था और वह सेठ बार बार छीके पर चढ़ उतर रहा था। चोर ने उससे पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो? तब सेठ ने कहा, मुझे जिनदत्त सेठ ने आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करने को दी है, किंतु मुझे शक है कि अगर विद्या सिद्ध नहीं हुई तो मैं नीचे शस्त्रों पर गिरकर मर जाऊंगा। तब अंजन चोर ने सेठ से कहा कि तुम शीघ्र ही वह विद्या सिद्ध करने का उपाय मुझे बता दो, क्योंकि जिनदत्त सेठ मुनि भक्त हैं और उनके वचन कभी असत्य नहीं होते। सेठ ने विधि पूर्वक सारी विद्या अंजन चोर को बता दी। उसने शीघ्र ही छीके पर चढ़कर नमोकार मंत्र का जाप किया और सारी डोरियां काट दी। नीचे गिरते हुए अंजन चोर को बीच में ही आकाशगामिनी विद्या देवी ने आकर विमान में बैठा लिया और बोली, आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? अंजन चोर ने कहा कि मुझे सेठ जिनदत्त के पास पहुंचा दो। विद्या देवी ने उसे सुमेरु पर्वत पर पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर अंजन चोर ने चैतालियों की वंदना करते हुए जिनदत्त सेठ से मिलकर जय जिनेंद्र करके उसे सारी बात बता दी। अनंतर संपूर्ण पापों को छोड़कर देव ऋषि नामक मुनिराज के पास दिगंबरी दीक्षा ले ली। अपनी तपस्या के बल पर चारण रिद्धि प्राप्त की। पुनः केवल ज्ञान प्राप्त कर अंत में कैलाश पर्वत से मोक्ष चले गए। दोस्तों, इस तरह निशंकित अंग के प्रभाव से अंजन चोर निरंजन यानी कि सिद्ध बन गए। धन्यवाद दोस्तों, मैं अपना ये वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। मेरा अगला वीडियो होगा निकांक्षित अंग पर अनंतमती की कथा।